बहुत सारे ऐसे लाभार्थी जिनको पहले इस योजना का बेनिफिट नहीं मिल पाया था, उन लोगों को भी यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर इस योजना के अंदर जो मानक इसके हैं, यानी कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है, उसमें भी काफी बदलाव किए गए हैं। बहुत सारे लोग इस योजना के अंदर पहले इस योजना का जो बेनिफिट लेने के लिए वंचित रह जाते थे, लेकिन इस बार उन लोगों को भी बेनिफिट मिलने वाला है। इस योजना का जो सर्वेक्षण है, जैसे कि यहाँ पर अगले माह की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर 1 अक्टूबर लागू हो चुका है, तो यानी कि इस योजना के अंदर अभी जो है करंट में जो है इसके जो सर्वेक्षण है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर सर्वे के जो सहायक होंगे, जो इस बार गांव गांव जाकर के सर्वे करने वाले हैं, उन लोगों का जो सिलेक्शन है यहाँ पर आप देखोगे ये पहले ही शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि जिन घरों में बाइक या फ्रिज है, उन लोगों को भी पीएम आवास योजना का जो लाभ है इस बार मिलने वाला है। जबकि पहले ऐसा नहीं था कि अगर आपके घर में बाइक भी होती थी तो आप सभी को इस योजना का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है, इससे बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियरी हैं जो वंचित रह गए थे। इस योजना के अंदर आप सभी को लाभ मिलने वाला है। इस बार प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना ये जो है 2029 तक चलने वाली है। इस बार 2 करोड़ नए घर दिए जाएंगे, जो पक्के घर हैं लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक जो सहायता है वो प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर इस योजना के अंदर जो नए सर्वे हैं वो नए सिरे से इस बार किए जाएंगे। पहले क्या होता था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गवर्नमेंट ने एक सर्वे पहले काफी पुराना कराया हुआ था, उस सर्वे के हिसाब से ही लोगों को भुगतान किया जा रहा था। लेकिन इस बार आप देखोगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है नए लाभार्थियों को नए मानकों के हिसाब से एक नए सर्वे के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इनकम को भी लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर एक काफी राहत लोगों को दी गई है। पहले यहाँ पर इस योजना की जो लिमिट होती थी कि 10,000 रुपए महीने से ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप देखोगे कि इस बार ये जो लिमिट है 15,000 रुपए कर दी गई। यानी कि 15,000 रुपए से ज्यादा जो है आप सभी की जो आमदनी है वो हर महीने की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जिन लोगों की भी इनकम 15,000 रुपए से ज्यादा होगी, उन लोगों को इस योजना का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये भी काफी राहत है कि इस योजना के अंदर ये जो लिमिट है गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो भी बेनिफिशियरी का सिलेक्शन होता है उसको 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से टोटल जो है धनराशि दी जाती है। अब यहाँ पर 1,20,000 रुपए जो धनराशि आपको मिलती है, तो ये जो धनराशि है आप सभी का पहली बार में जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको जारी होता है वो आप सभी को 40,000 रुपए का जो है जारी किया जाता है। इसी के साथ में सेकंड जो इंस्टॉलमेंट आपको जारी होता है ये भी आप सभी को 40,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट है वो जारी किया जाता है। इसके बाद में जो भी आपका रिमेनिंग बैलेंस बचता है थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर आप सभी को जारी कर दिया जाता है। इस योजना के अंदर कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट होती हैं जहां पर आप देखोगे कि इस योजना के अंदर 1,30,000 रुपए भी दिए जाते हैं, जो कि डिपेंड करता है आप किस जगह से हो। तो यहाँ पर इस योजना के अंदर आवेदन कैसे करना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले इस योजना के अंदर किन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो इस योजना के अंदर अभी आप देखोगे कि जिनके पास में मोटर युक्त यानी कि कोई भी चौपहिया वाहन है, तिपहिया वाहन है, तो यहां पर उन लोगों को इस योजना का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास में कोई किसान क्रेडिट कार्ड है जिसकी जो लिमिट है वो 50,000 रुपए से अगर ज्यादा है, तो ऐसे क्रेडिट कार्ड धारक यहां पर इस योजना का जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ में कोई अगर आयकर दाता है जो इनकम टैक्स पेमेंट करता है तो वो भी इस योजना का जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाएगा। सरकार के पास में पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार या फिर व्यवसाय करने वाले परिवार, 2.5 एकड़ स्थित भूमि या फिर 5 एकड़ से असिंचित भूमि वाले परिवार भी इस योजना का जो लाभ है वो नहीं ले पाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर इस योजना के अंदर जो भी लोग की इनकम 15,000 रुपए से ज्यादा है या फिर जो भी यहाँ पर कैटेगरीज मैंने बताई हैं, इनमें अगर आप आते हो तो इस योजना का जो बेनिफिट है आपको नहीं मिलने वाला है। जो आवेदन है वो आप सभी को कैसे करना है तो उसके लिए आप सभी को बता देता हूँ कि इस योजना के अंदर जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पर सर्वे के लिए जो आवास सहायक का पंजीकरण है वो अभी गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर इस बार ये जो आवेदन होने वाला है इसकी जो सूची अभी गवर्नमेंट की तरफ से तैयार की जाएगी। जो सर्वेक्षण इस बार जो किया जाना है जिसमें कि जो नई इनकम कैटेगरी की रखी गई है उसके हिसाब से नए जो आवेदक हैं उनका जो सर्वेक्षण के अंदर जो नाम है वो शामिल किया जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे कि इसके जो पंजीकरण है आवास सहायकों के द्वारा सर्वे का कार्य किया जाएगा। इसके लिए आवास सहायकों का जो पंजीकरण है वो पहले से ही शुरू हो चुका है। पंजीकरण के बाद में कोई भी जो आवास सहायक है वो गांव के अंदर खुद ही जाकर के लोगों का सर्वेक्षण करेगा। इस योजना के अंदर जो भी लाभार्थी होंगे उसका जो सिलेक्शन है वो फाइनली जो है ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। बाकी इस योजना के अंदर कई सारे ग्राम पंचायत के अंदर इसका जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मैंने यहाँ पर एक फोटो खींच करके आपको दिखाया है, यहाँ पर गाँव के अंदर कुछ इस तरीके से पेंडिंग आपको लगी हुई दिख सकती है, जिसमें कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में भी मेंशन किया गया है। और इस योजना के अंदर आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं, जो कि
अपने विकास खंड के अंदर आप संपर्क कर सकते हो या फिर ग्राम प्रधान जो होता है उससे भी आप संपर्क कर सकते हो। अब जैसे कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो पोर्टल है अभी ओपन कर रखा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो भी बेनिफिट लोगों को दिए जाते हैं इसी पोर्टल के माध्यम से दिए जाते हैं। इसका जो यूआरएल है pmayg.nic.in, इसका जो लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब इस पोर्टल पर आओगे, यहाँ पर आप सभी को अगर चेक करना है इस योजना का जो बेनिफिट है आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका जो नाम है लिस्ट के अंदर आया है या नहीं आया है, तो इसके लिए आवास सॉफ्ट की एक टैब आपको दिखने वाली है जिस पे आप क्लिक करोगे रिपोर्ट का एक आइकन आपको दिखेगा। इसके बाद में आप सभी लोग इस पोर्टल पर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन का एक सेक्शन दिखेगा जो कि एच सेक्शन में सोशल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आप सभी को मिलने वाला है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे आप सभी को अपनी जो स्टेट है वो सेलेक्ट करनी होगी, डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करोगे, ब्लॉक आप सभी को अपना सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अपनी जो ग्राम पंचायत का जो नेम है वो सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि इस योजना के अंदर अभी जो नए लाभार्थी शामिल हुए हैं जिनको इस बार लाभ दिया जाना है उनकी डिटेल अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पर 24-25 वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे, लेटेस्ट वाला, और यहाँ पर हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की डिटेल देखने वाले इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिखेगा जिसमें कि हो सकता है आपको प्लस करने के लिए या माइनस करने के लिए बोला जाए। तो यहाँ पर आप सभी को ये जो भी इसका आंसर होता है फिल करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से आप सभी के सामने आपके जो रिकॉर्ड हैं वो फेच होकर के आ जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर अपने यहाँ की जो डिटेल्स वो फेच की है तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो नया फाइनेंशियल ईयर है 24-25, इसके अंदर जो भी नए बेनिफिशियरी हैं जिनको भी आवास सेंशन किया गया है यहाँ पर आप देखोगे कि उनकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इस योजना के अंदर टोटल 1,20,000 रुपए की जो धनराशि है वो दी जाती है। यहाँ पर आप सभी को जब भी इंस्टॉलमेंट जारी की जाती है, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो जारी की जाती है वो 40,000 रुपए की जाती है। अब यहाँ पर इस योजना के अंदर जब आवेदन आपको करना होता है, सर्वेक्षण में आपको नाम शामिल कराना होता है, तो कुछ इस तरीके का एक फॉर्म आपको फिल करके जमा करने की जरूरत होती है जिसमें क्या सबसे पहले आवेदक का जो नेम है वो यहाँ पर भरा जाएगा। ऊपर की तरफ आपकी जो ग्राम पंचायत है उसका क्या नाम है, ग्राम समिति का क्या नाम है, वो डिटेल फिल करना है। और यहाँ पर आप देखोगे कि पात्रता SECC 2011 के आधार पर तैयार की गई वरीयता सूची में जिन्होंने पूर्व में किसी भी योजना के आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है तथा वर्तमान में आवास नहीं है, तो इस योजना के अंदर आवेदन करने के लिए आवेदक का जो नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, उसके पिता पति का जो नेम है वो आपको दर्ज करना है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अंदर जिसका भी नाम शामिल है उस परिवार मुखिया के जो नाम की डिटेल है वो आपको दर्ज करना है। SECC 2011 की जो वरीयता सूची है जिसमें कि परिवार के जो मुखिया का नाम पहले से अगर दर्ज है तो उसका नाम आपको फिल करना है। जो टिन नंबर जो अलॉट किया जाता था वो अगर आपके पास है फिल करना है, आधार नंबर दर्ज करना है, इसी के साथ में जॉब कार्ड अगर आपके पास में है वो फिल करना है। बाकी आप सभी को आवेदक की कंप्लीट डिटेल फिल करना है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है। और परिवार के अंदर जैसे कि मैंने आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताया था तो यहाँ पर आप देखोगे कि सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर हाँ नहीं में जवाब देना है और इसके साथ में आप सभी को अपनी जो बैंक पासबुक है वो अटैच करना है। इसी के साथ में आप सभी को जमीन से संबंधित दस्तावेज सबमिट करना होगा, नरेगा जॉब कार्ड इसके साथ में आपको अटैच करना है। कोई दिव्यांग है जैसे कि उसको 5% मैं आपको बताना भूल गया, दिव्यांग को यहाँ पर 5% का यहाँ पर एडिशनल कोटा दिया जा रहा है तो उसको यहाँ पर सिलेक्शन होने में वरीयता मिल सकती है। तो यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने के बाद में ये जो फॉर्म है जो भी सर्वेक्षण के लिए लोग आते हैं उनके पास में आप सबमिट कर सकते हो या फिर आप अपने खंड विकास केंद्र में जाकर के जो ब्लॉक होता है वहां पर भी जो अधिकारी होते हैं उनके पास में जाकर के इस फॉर्म को